नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आरवी स्टडी आईक्यू चैनल के इंग्लिश वर्ड प्रैक्टिस विद सेंटेंस के सीरीज पे। यहाँ पे हम देखते हैं इंग्लिश वर्ड के सेंटेंस किस प्रकार से हम बनाते हैं, इंग्लिश वर्ड से सेंटेंस को किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पे अर्थात हम वर्ड्स भी पढ़ते हैं और उस वर्ड्स का उपयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है ये भी सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है लुक्रेटिव। लुक्रेटिव मीन्स फायदेमंद। लुक्रेटिव फायदेमंद। हम इसको सेंटेंस में कैसे बदलेंगे? दिस बिजनेसमैन डील इज वेरी लुक्रेटिव। यह व्यापारिक सौदा बहुत फायदेमंद है। दिस बिजनेसमैन डील इज वेरी लुक्रेटिव। यह व्यापारिक सौदा बहुत फायदेमंद है। यहाँ पे लुक्रेटिव यानी फायदेमंद, बिजनेस यानी व्यापारिक, बिजनेस यानी व्यापार, डील डील यानी सौदा। अर्थात यहाँ पे जब अगर हम एक वर्ड्स की बात करें, इट्स वर्ड्स को किस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, ये हम वर्ड्स के साथ साथ जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हम एक ही वर्ड्स नहीं पढ़ते, एक वर्ड्स के साथ साथ यहाँ पे हम कई वर्ड्स भी, वोकैबुलरी भी की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे लुक्रेटिव हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लुक्रेटिव के साथ साथ हम दो वोकैबुलरी भी फिर साथ में पढ़े, बिजनेसमैन और डील। डील यानी सौदा और बिजनेसमैन यानी व्यापार। अर्थात काम, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। हमारे चैनल में यही आपको सभी मिलेगा, एक वीडियो में वर्ड के साथ साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे की जाती है, उसी के साथ साथ एक सेंटेंस में कई डिफरेंट प्रकार के वोकैबुलरी की जानकारी भी एक ही सेंटेंस में आपको मिलेंगी। चलिए अगला वर्ड्स देखते हैं, एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स बेचैनी। एंजाइटी बेचैनी, इसको हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? सी इज फीलिंग एंजाइटी बिफोर द एग्जाम। वह परीक्षा से पहले बेचैनी महसूस कर रही थी। सी इज फीलिंग एंजाइटी बिफोर हर एग्जाम। वह परीक्षा से पहले बेचैनी महसूस कर रही थी। यहाँ पे एंजाइटी मीनिंग का मीनिंग होता है बेचैनी। एंजाइटी बेचैनी। फीलिंग, फील यानी महसूस होना, फीलिंग महसूस होना। एग्जाम यानी परीक्षा, एग्जाम मीन्स परीक्षा। अगला वर्ड्स देखते हैं, लेविस। लेविस मीन्स खर्चीला। लेविस खर्चीला, इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? दे ऑर्गेनाइज्ड अ लेविस वेडिंग सेरेमनी। उन्होंने एक खर्चीला विवाह समारोह आयोजित किया। दे ऑर्गेनाइज्ड अ लेविस वेडिंग सेरेमनी। उन्होंने एक खर्चीला विवाह समारोह आयोजित किया। इस सेंटेंस में अगर देखेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड यानी आयोजित करना, ऑर्गेनाइज्ड यानी आयोजित करना। लेविस, लेविस मीन्स खर्चीला, लेविस खर्चीला। वेडिंग विवाह, वेडिंग विवाह। सेरेमनी समारोह, सेरेमनी मीन्स समारोह। अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं, इंसेन। इंसेन यानी पागल, इंसेन पागल। इस इंसेन को हम वर्ड्स में कैसे, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? इट वुड बी इंसेन टू जंप इनटू द रिवर विदाउट नोइंग हाउ टू स्विम। तैरना न आने पर नदी में कूदना पागलपन होगा। इट वुड बी इंसेन टू जंप इनटू द रिवर विदाउट नोइंग हाउ टू स्विम। तैरना न आने पर नदी में कूदना पागलपन होगा। इंसेन यानी क्या होता है? पागलपन। इंसेन यानी पागलपन। जंप यानी कूदना, जंप मीन्स कूदना। रिवर यानी नदी, रिवर नदी। नोइंग, नो यानी जानना, नो मीन्स जानना। स्विम यानी तैरना, स्विम मीन्स तैरना। अगला वर्ड देखते हैं, फ्रेलिटी। फ्रेलिटी यानी कमजोरी, फ्रेलिटी कमजोरी। इस वर्ड्स को हम सेंटेंस में यूज करेंगे। ओल्ड एज ब्रिंग फ्रेलिटी टू द बॉडी। बुढ़ापा शरीर में कमजोरी लाता है। ओल्ड एज ब्रिंग्स फ्रेलिटी टू द बॉडी। बुढ़ापा शरीर में कमजोरी लाता है। फ्रेलिटी यानी कमजोरी। ओल्ड एज, ओल्ड एज यानी बुढ़ापा, ओल्ड यानी बुढ़ापा, एज, ओल्ड एज यानी बुढ़ापा होता है। बॉडी यानी शरीर, बॉडी शरीर। ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग मीन्स लाना। और फ्रेलिटी, फ्रेलिटी है कमजोरी। चलिए अगला वर्ड्स देखेंगे, फ्रैगिल। फ्रैगिल यानी नाजुक, फ्रैगिल नाजुक। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? बी केयरफुली, दिस ग्लास इज वेरी फ्रैगिल। सावधान रहे, यह कांच बहुत नाजुक है। बी केयरफुली, दिस ग्लास इज वेरी फ्रैगिल। सावधान रहे, यह कांच बहुत नाजुक है। फ्रैगिल यानी नाजुक। ग्लास, ग्लास यानी कांच,
कांच होता है उसको हम ग्लास कहते हैं। केयरफुल सावधान, केयरफुल सावधान। अगला वर्ड्स देखते हैं, इनफ्लेमी बदनामी, इनफेमी बदनामी। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? हिज क्राइम ब्रॉट हिम इनफेमी इन द टाउन, उसके अपराधों ने उसे शहर में बदनामी दिलाई। हिज क्राइम्स ब्रॉट हिम इनफेमी इन द टाउन, उसके अपराधों ने उसे शहर में बदनामी दिलाई। इनफेमी मीन्स बदनामी, क्राइम्स, क्राइम्स यानी अपराध, क्राइम मीन्स अपराध, टाउन यानी शहर, जो छोटा टाउन, छोटा शहर होता है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाउन। अगला वर्ड्स है इंडोलेंट, डोलेंट मीन्स आलसी, इंडोलेंट आलसी। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही इज टू इंडोलेंट टू फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम, वह समय पर काम खत्म करने के लिए बहुत आलसी है। ही इज टू इंडोलेंट टू फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम, वह समय पर काम खत्म करने के लिए बहुत आलसी है। अगला वर्ड्स देखते हैं, इलिटरेट, इलिटरेट यानी अनपढ़, इलिटरेट अनपढ़। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? इन मेनी विलेजेस सम पीपल आर स्टिल इलिटरेट, कई गांवों में कुछ लोग अब भी अनपढ़ है। इन मेनी विलेजेस सम पीपल आर स्टिल इलिटरेट, कई गांवों में कुछ लोग अब भी अनपढ़ है। इलिटरेट यानी अनपढ़, विलेज, विलेज यानी गांव, पीपल, पीपल यानी लोग, पीपल यानी लोग, स्टिल, स्टिल किसके लिए किया यूज किया जाता है? अब भी, स्टिल अब भी। अगला वर्ड्स देखेंगे, अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स स्नेह या प्यार को हम क्या कहेंगे? अफेक्शन, अफेक्शन स्नेह या प्यार। इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं, अ मदर सो डीप अफेक्शन फॉर हर चिल्ड्रन, एक माँ अपने बच्चे के लिए गहरा स्नेह दिखाती है। अ मदर सो डीप अफेक्शन फॉर हर चिल्ड्रन, एक माँ अपने बच्चे के लिए गहरा स्नेह दिखाती है। यहाँ पे अफेक्शन यानी क्या, किसके लिए यूज किया गया है? स्नेह, अफेक्शन स्नेह, डीप, डीप यानी गहरा, डीप यानी गहरा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी बच्चे, चिल्ड्रन यानी बच्चे, ब्रदर यानी माँ, मदर यानी माँ। अगला वर्ड्स है क्लमजी, क्लमजी को हम हिंदी में क्या कहेंगे? बेढंगा, क्लमजी बेढंगा। इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं, हिज क्लमजी मूवमेंट्स ब्रोक द वेज, हिज क्लमजी मूवमेंट ब्रोक द वेज, उसकी बेढंगी हरकतों ने फूलदान टूट गया, उसकी बेढंगी हरकतों से जो फूलदान था वो टूट गया। यहाँ पे क्लमजी यानी बेढंगी या बेढंगा कह सकते हैं। मूवमेंट, मूवमेंट यानी हरकत, मूवमेंट यानी हरकत, ब्रोक यानी टूट जाना, ब्रोक यानी टूट जाना। द वेज, वेज किसको बोलते हैं हम? जो फूलदान, जिसमें हम फूल लगाते हैं, फूलों को पकड़ने के लिए, फूलों का जो गमला होता है उसे फूलदान कहा जाता है। अगला वर्ड्स देखते हैं, इब्लियंट, इब्लियंट यानी जोशीला, इब्लियंट जोशीला। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सी गेव एन इब्लियंट स्पीच एट द अफेक्शन, उसने समारोह में एक जोशीला भाषण दिया। सी गेव एन इब्लियंट स्पीच एट द अफेक्शन, उसने समारोह में एक जोशीला भाषण दिया। इब्लियंट यानी जोशीला, उब्लियंट, इब्लियंट जेसु जोशीला। स्पीच मीन्स भाषण, स्पीच भाषण। फंक्शन, फंक्शन यानी समारोह, फंक्शन समारोह। अगला वर्ड्स देखेंगे, इनडिफरेंट उदासीन, इनडिफरेंट मीन्स उदासीन। चलिए इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही इज इनडिफरेंट टू द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स, वह दूसरों की समस्या के प्रति उदासीन है। उदासीन यानी ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाना, ज्यादा रिस्पॉन्स ना देना, इसलिए हम उदासीन कहते हैं उसको हिंदी में। और इंग्लिश में से क्या कहेंगे? इनडिफरेंट। ही इज इनडिफरेंट टू द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, वह दूसरों की समस्या के प्रति उदासीन है। ही इज इनडिफरेंट टू द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर, वह दूसरों की समस्या के प्रति उदासीन है। इनडिफरेंट मीन्स उदासीन। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी समस्या, प्रॉब्लम समस्या। अदर्श, अदर्श यानी दूसरों का,
आवर सेल्फ या माई सेल्फ यानी मेरा या हमारा होता है, ठीक है। अदर्स यानी दूसरों का। चलिए अगला वर्ड्स देखेंगे, गैरोलस। गैरोलस यानी बातूनी, गैरोलस बातूनी। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? माई निगेबर इज सो गैलोरस, शी टॉक ऑल डे। मेरी पड़ोसन बहुत बातूनी है, वह पूरे दिन बात करती है। माई निगेबर इज सो गैरुलस, शी टॉक ऑल डे। मेरी पड़ोसन बहुत बातूनी है, वह पूरे दिन बात करती है। अगला वर्ड्स देखेंगे, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट ब्रह्मचारी, सेलिब्रेट ब्रह्मचारी। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द मॉन्क हैज चूज द रिमेन सेलिब्रेट। साधु ने ब्रह्मचारी रहने का निर्णय लिया है। द मॉन्क हैज चूजन टू रिमेन सेलिब्रेट। साधु ने ब्रह्मचारी रहने का निर्णय लिया है। द मॉन्क, मॉन्क यानी साधु होता है, मॉन्क मीन्स साधु। चूजन यानी चूजना, निर्णय लेना। रिमेन बाकी की जिंदगी, और जो बची हुई जिंदगी है वो कैसे रहेंगे? ब्रह्मचारियों के रूप में रहेंगे, ऐसे साधु ने निर्णय लिया। अगला वर्ड्स देखेंगे, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव यानी आवश्यक, जरूरी। इंपेरेटिव आवश्यक या जरूरी। सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका? इट इज इंपेरेटिव टू फॉलो द रूल्स इन स्कूल। स्कूल में नियमों का पालन करना आवश्यक है। इट इज इंपेरेटिव टू फॉलो द रूल्स इन स्कूल। स्कूल में नियमों का पालन करना आवश्यक है। स्कूल में नियमों का पालन करना आवश्यक है। अनमैरिड, अनमैरिड मीन्स अविवाहित। अनमैरिड अविवाहित। इसको हम सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सी इज स्टिल अनमैरिड एट द एज ऑफ 30। वह 30 साल की उम्र में अभी भी अविवाहित है। सी इज स्टिल अनमैरिड एट द एज ऑफ 30। वह 30 साल की उम्र में अभी भी अविवाहित है। अनमैरिड यानी अविवाहित। अनमैरिड अविवाहित। एज, एज मीन्स उम्र, एज मीन्स उम्र। चलिए अगला वर्ड्स देखेंगे, विडो। विडो यानी विधवा। विडो मीन्स विधवा। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ सी बिकम अ विडो। अपने पति के मृत्यु के बाद वह विधवा हो गई। आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ सी बिकम अ विडो। अपने पति की मृत्यु के बाद वह विधवा हो गई। विडो मीन्स विधवा। हस्बैंड यानी पति, हस्बैंड मीन्स पति। डेथ यानी मृत्यु, डेथ मीन्स मृत्यु। अगला वर्ड्स देखते हैं, विडोवर, विधुर। जब कोई व्यक्ति अर्थात लेजेंड्स की वाइफ मर जाती है, अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है तो लेडीज क्या कहलाएंगी? विडो। पर अगर वही शादीशुदा कोई कपल्स है, उसका अगर लेडीज मीन्स वाइफ एक्सपायर हो जाती है, तो वो जो हस्बैंड है उसको क्या बोलते हैं? विधुर। अर्थात इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विडोवर। विडोवर मीन्स विधुर, विडोवर विधुर। ही हैज बीन अ विडोवर फ्रॉम मेनी ईयर्स। वह कई सालों से विधुर है। ही हैज बीन अ विडोवर फ्रॉम मेनी फॉर मेनी ईयर्स। वह कई सालों से विधुर है। वह कई सालों से विधुर है। यहाँ पे विडोवर यानी विधुर, विडोवर यानी विधुर। ही हैज बीन, ये हमको क्या इंडिकेट करवाता है? यह कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ये कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, ठीक है। विडोवर विधुर, विडोवर विधुर। मेनी ईयर्स मीन्स कई साल, मेनी ईयर्स कई साल। अगला वर्ड्स देखते हैं, चाइल्डलेस निसंतान। चाइल्डलेस निसंतान। इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे? द कपल रिमेन चाइल्डलेस इवन आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ मैरिज। विवाह के 10 साल बाद भी यह दंपत्ति निसंतान रहा। द कपल रिमेन चाइल्डलेस इवन आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ मैरिज। विवाह के 10 साल बाद भी यह दंपत्ति निसंतान रहा। चाइल्डलेस यानी निसंतान, चाइल्डलेस यानी निसंतान। रिमेन, रिमेन यानी बाद भी, रिमेन यानी इसके बाद भी। इवन आफ्टर, 10 साल के बाद भी वह दंपत्ति निसंतान रहा। चाइल्ड फ्री संतानहीन, चाइल्ड फ्री संतानहीन।
द कपल इज हैप्पी लिविंग अ चाइल्ड फ्री लाइफ। यह दंपति संतानहीन जीवन खुशी से जी रहा है। द कपल इज हैप्पी लिविंग अ चाइल्ड फ्री लाइफ। यह दंपति संतानहीन जीवन खुशी से जी रहा है। यहाँ पे चाइल्ड फ्री मीन्स क्या होता है? संतानहीन। चाइल्ड फ्री मीन्स संतानहीन। हैप्पी यानी खुशी, हैप्पी यानी खुशी। कपल यानी दंपति, कपल मीन्स दंपति। लिविंग यानी रहना, जीवन जीना, रहना। अगला वर्ड्स है फैमिली, परिवार। फैमिली, परिवार। इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? माई फैमिली ऑलवेज सपोर्ट मी इन एवरी सिचुएशन। मेरा परिवार हर परिस्थिति में मेरा साथ देता है। माई फैमिली ऑलवेज सपोर्ट्स मी इन एवरी सिचुएशन। मेरा परिवार हर परिस्थिति में मेरा साथ देता है। यहाँ पे फैमिली का मतलब होता है परिवार। ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा या हर सिचुएशन। सपोर्ट्स, सपोर्ट्स यानी साथ देना, सपोर्ट्स यानी साथ देना। सिचुएशन, सिचुएशन यानी परिस्थिति होती है। सिचुएशन, परिस्थिति। अगला वर्ड्स है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को हम हिंदी में क्या कहेंगे? रिश्ता। रिलेशनशिप, रिश्ता। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड लविंग रिलेशनशिप। उसका एक मजबूत और प्रेम भरा रिश्ता है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड लविंग रिलेशनशिप। उसका एक मजबूत और प्रेम भरा रिश्ता है। रिलेशनशिप मीन्स रिश्ता, रिलेशनशिप, रिश्ता। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, स्ट्रॉन्ग मजबूत। लविंग, लविंग यानी प्रेम भरा, लविंग मीन्स प्रेम भरा। अगला वर्ड्स देखते हैं पार्टनर। अगला वर्ड्स देखेंगे पार्टनर। पार्टनर का मतलब होता है प्रेमी या प्रेमिका। पार्टनर, प्रेमी या प्रेमिका। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इस प्रकार से और इससे बेहतरीन और वीडियो जो भी आने वाले भविष्य में जो भी वीडियो आए उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपको हमारे लिए अगर हमको अप्रिशिएट करना हो तो प्लीज़ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हमको एक प्रोत्साहन मिलता है कि आप के लिए इस प्रकार की और अधिक मेहनत करके अच्छे से अच्छा वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसे लाइक ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पार्टनर, पार्टनर यानी प्रेमी और प्रेमिका जो होता है उसे हम पार्टनर कहते हैं। ठीक है, अगर शादी हो जाती है तो क्या हो जाएगा? वो कपल्स। क्या बन जाएगा? कपल्स यानी पति पत्नी। ठीक है, चलिए हम सेंटेंस क्या बताएंगे? सी इंट्रोड्यूस हर पार्टनर टू हर फैमिली। उसने अपने परिवार में अपने प्रेमी प्रेमिका को मिलाया। सी इंट्रोड्यूस हर पार्टनर टू हर फैमिली। उसने अपने परिवार से अपने प्रेमी प्रेमिका को मिलाया। ठीक है, इंट्रोड्यूस यानी मिलवाना, इंट्रोड्यूस यानी मिलवाना। पार्टनर यानी प्रेमी या प्रेमिका। ठीक है, प्रेमी या प्रेमिका। अगला वर्ड है डिवोर्स। डिवोर्स यानी तलाक। डिवोर्स, तलाक। हम इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे? दे डिसाइडेड टू गेट अ डिवोर्स आफ्टर 5 years ऑफ मैरिज। उन्होंने शादी के 5 साल बाद तलाक लेने का फैसला किया। दे डिसाइडेड टू गेट अ डिवोर्स आफ्टर 5 years ऑफ मैरिज। उन्होंने शादी के 5 साल बाद तलाक लेने का फैसला लिया। डिवोर्स मीन्स तलाक, डिवोर्स मीन्स तलाक। डिसाइडेड, डिसाइडेड यानी फैसला करना, डिसाइडेड फैसला करना। मैरिज, शादी, मैरिज, शादी। अगला वर्ड है इंगेज, सगाई करना। इंगेज, सगाई करना। इसको हम सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दे गॉट इंगेज आफ्टर अ लॉन्ग रिलेशनशिप। लंबे रिश्ते के बाद उन्होंने सगाई कर ली। दे गॉट इंगेज आफ्टर अ लॉन्ग रिलेशनशिप। लंबे सगाई रिश्ते के बाद उन्होंने क्या कर ली? सगाई कर ली। इंगेज यानी क्या होता है? सगाई। इंगेज यानी सगाई। लॉन्ग रिलेशंस यानी लंबा रिश्ता। लॉन्ग मीन्स लंबा, रिलेशनशिप यानी रिश्ता। अगला वर्ड है इंगेजमेंट, सगाई। एंगेजमेंट, सगाई।
देयर इंगेजमेंट सेरेमनी विल टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ। उसकी सगाई समारोह अगले महीने होगी। देयर इंगेजमेंट सेरेमनी विल टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ। उसकी सगाई समारोह अगले महीने होंगी। इंगेजमेंट यानी सगाई, सेरेमनी, सेरेमनी यानी समारोह, सेरेमनी समारोह, नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने, नेक्स्ट मंथ अगले महीने। चलिए अगला वर्ड्स देखते हैं। ऑर्फन, ऑर्फन यानी अनाथ, ऑर्फन अनाथ। इसको सेंटेंस में देखेंगे अपन। द ऑर्फन वॉज राइज्ड इन द लविंग फैमिली। अनाथ बच्चों को एक स्नेह परिवार में पाला गया। द ऑर्फन वॉज राइज इन अ लविंग फैमिली। अनाथ बच्चे को एक स्नेही परिवार में पाला गया। ऑर्फन यानी अनाथ होता है, ऑर्फन यानी अनाथ होता है। राइज, राइज यानी पालना, पालन पोषण करने को हम राइज कहेंगे। लविंग फैमिली, स्नेह, लविंग यानी स्नेह, फैमिली यानी परिवार। अगला वर्ड है सेटल डाउन। सेटल डाउन घर बसाना, सेटल डाउन घर बसाना। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? He planned to settle down in his township next year. वह अगले साल अपने शहर में घर बसाने की योजना बना रहा है। He plans to settle down in his hometown next year. वह अगले साल अपने शहर में घर बसाने की योजना बना रहा है। यहाँ पे सेटल डाउन यानी घर बसाना, सेटल डाउन घर बसाना। होम टाउन, होम टाउन यानी अपना गृह जो निवास जहाँ जिस शहर में होता है उसे होम टाउन कहते हैं, गृह निवास होम टाउन। प्लान्स, प्लान्स यानी योजना, प्लान्स मीन्स योजना। नेक्स्ट ईयर अगले साल, नेक्स्ट ईयर अगले साल। एडॉप्ट, एडॉप्ट मीन्स गोद लेना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एडॉप्ट, एडॉप्ट मीन्स गोद लेना। इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? दे डिसाइडेड टू एडॉप्ट अ चाइल्ड फॉर द ऑर्फनेंस। उन्होंने अनाथालय, ऑर्फनेंस यानी अनाथालय, उन्होंने अनाथालय से एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया। दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड फ्रॉम द ऑर्फनेज। उन्होंने अनाथालय से एक बच्चा गोद लेने का फैसला लिया। दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड फ्रॉम द ऑर्फनेज। ऑर्फनेज यानी अनाथालय, ऑर्फनेज यानी अनाथालय। अडॉप्ट यानी गोद लेना, अडॉप्ट मीन्स गोद लेना। डिसाइडेड, डिसाइडेड यानी फैसला करना, डिसाइडेड फैसला करना। चाइल्ड यानी बच्चा, चाइल्ड मीन्स बच्चा। अगला वर्ड है ऑनर, ऑनर आदर, ऑनर मीन्स आदर। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? वी शुड ऑलवेज ऑनर अवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। हमें हमेशा अपने माता पिता और शिक्षकों का आदर करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ऑनर अवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। हमें हमेशा अपने माता पिता और शिक्षकों का आदर करना चाहिए। ऑनर यानी होता है आदर, ठीक है। पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी माता पिता और टीचर्स यानी शिक्षक। पेरेंट्स माता पिता और टीचर्स मीन्स शिक्षक। अब देखिए अगर इस पूरे होल सेंटेंस और वर्ड्स को देखें तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या सीख रहे थे? सिर्फ पहले क्या होता था? सिर्फ वर्ड ही सीखते थे। परंतु अब हमने नया जो नियम चेंज किया है, आपको वर्ड के साथ साथ उस वर्ड को किस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है ये भी हम बता रहे हैं। अर्थात वर्ड के साथ साथ आप सेंटेंस को भी सीख रहे हैं। इस पूरे सीरीज में अगर मैं आपको 100+ वर्ड्स बता रहा हूँ, इसका मतलब है 100+ वर्ड्स प्लस 100 से ज़्यादा सेंटेंस, यानी अप्रॉक्सीमेटली 250+ वर्ड एंड सेंटेंस दोनों मिला के आप इस सीरीज में सीखते हैं। अब नॉट ओनली सिर्फ वर्ड्स एक ही, अब देखिए इस सेंटेंस में हम जो वर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑनर अनादर, तो इसके साथ साथ हम क्या सीख रहे हैं? पेरेंट्स का भी मीनिंग सीख रहे हैं, टीचर्स का भी मीनिंग सीख रहे हैं। यानी एक पेज में हम 1 2 3 3 वोकैबुलरी की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कितनी वोकैबुलरी? 3। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 100+ है, ये तो 300+ वर्ड्स को किस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और वर्ड्स मीनिंग हम सीख रहे हैं। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम मीन्स कम्बो पैकेज, आपके लिए कम्बो पैकेज। तो हमारे इस कार्य के लिए, हमारे इस मेहनत के लिए, हमको अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है चैलेंज। चैलेंज मीन्स चुनौती, चैलेंज चुनौती। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस बट वी मस्ट फेस देम।
जीवन चुनौतियों से भरा है लेकिन हमें उसका सामना करना चाहिए। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस बट वी मस्ट फेस देम। जीवन चुनौतियों से भरा है लेकिन हमें उसका सामना करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, चैलेंजेस यानी चुनौती होता है, लाइफ यानी जीवन, ठीक है। फेस करना यानी सामना करना, फेस करना मीन्स सामना करना। अगला वर्ड है स्पेशली। अगला वर्ड है स्पेशलिटी यानी विशेषता। स्पेशलिटी विशेषता। इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? द रेस्टोरेंट्स स्पेशलिटी इज इट्स डिलीशियस फूड। इस रेस्ता का की विशेषता इसका स्वादिष्ट खाना है। दिस रेस्टोरेंट्स स्पेशलिटी इज इट्स डिलीशियस फूड। इस रेस्ता की विशेषता इसका स्वादिष्ट खाना है। स्पेशलिटी मीन्स विशेषता, डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, फूड यानी खाना। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट यानी रेस्ता या फिर भोजनालय जो होता है उसको शुद्ध हिंदी में रेस्टोरेंट को भोजनालय ही कहा जाता है, जहाँ पे भोजन की प्राप्ति होती है, फिर वो लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, ठीक है। जहाँ पे उसकी हमको प्राप्ति होती है उसे हम रेस्टोरेंट कहते हैं और हिंदी में उसे क्या कहेंगे? भोजनालय। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण। अट्रैक्शन, आकर्षण। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द ताजमहल इज अ मेजर अट्रैक्शन ऑफ फॉर टूरिस्ट। ताजमहल पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षक है। द ताजमहल इज मेजर अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। ताजमहल पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है। अट्रैक्शन, आकर्षण। मेजर, मेजर यानी जो मुख्य होता है वो। टूरिस्ट, टूरिस्ट यानी पर्यटक, टूरिस्ट यानी पर्यटक। ताजमहल तो सिर्फ ताजमहल है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, विक्ट्री। विक्ट्री यानी सफलता। विक्ट्री, सफलता। हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? हिज हार्ड वर्क लीड टू विक्ट्री इन द मैच। उसकी कड़ी मेहनत से मैच में सफलता मिली। हिज हार्ड वर्क लीड टू विक्ट्री इन द मैच। उसकी कड़ी मेहनत से मैच में सफलता मिली। विक्ट्री यानी सफलता। काइंडनेस, दया। काइंडनेस, दया। चलिए इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका? काइंडनेस मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। दया दुनिया को एक बेहतर जगह बनाती है। काइंडनेस मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। दया दुनिया को एक बेहतर जगह बनाती है। वो CID वाला दया नहीं, दया मीन्स अपने को जो दया दिखाते हैं वो वाला दया, ठीक है। तो काइंडनेस यानी दया होती है, ठीक है। द वर्ल्ड दुनिया, बेटर प्लेस बेहतर जगह, बेटर प्लेस बेहतर जगह। अगला वर्ड है सेफ्टी, सुरक्षा। सेफ्टी, सुरक्षा। चलिए इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे? सेफ्टी शुड ऑलवेज बी आवर प्रायोरिटी। सुरक्षा हमेशा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सेफ्टी शुड ऑलवेज बी आवर प्रायोरिटी। सुरक्षा हमेशा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगला वर्ड है हेल्थ, स्वास्थ्य। हेल्थ, स्वास्थ्य। हम इसको सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? गुड हेल्थ इज अ ग्रेटेस्ट वेल्थ। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। गुड हेल्थ इज अ ग्रेटेस्ट वेल्थ। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। हेल्थ यानी स्वास्थ्य, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी, वेल्थ, वेल्थ यानी संपत्ति। हेल्थ में स्वास्थ्य और वेल्थ यानी संपत्ति। अगला वर्ड है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। हम इसको सेंटेंस कैसे यूज करेंगे? एजुकेशन ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द नेशन। शिक्षा राष्ट्र में समृद्धि लाती है। एजुकेशन ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू द नेशन। शिक्षा राष्ट्र में समृद्धि लाती है। प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि। ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग मीन्स लाना। एजुकेशन यानी शिक्षा, नेशन यानी राष्ट्र। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। फ्रीडम, स्वतंत्रता। इसका हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे टू ऑनर आवर फ्रीडम। हम अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे टू ऑनर आवर फ्रीडम।
हम अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। फ्रीडम स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता दिवस। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट यानी हमको स्वतंत्र वो खुशी मनाना। सेलिब्रेट यानी खुशी मनाना। ऑनर, ऑनर यानी सम्मान। ऑनर मीन्स सम्मान। अगला वर्ड है प्रोग्रेस, उन्नति। प्रोग्रेस उन्नति। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस। उन्नति के लिए कड़ी मेहनत बेहद जरूरी है। हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस। उन्नति के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। यहाँ पे हाँ, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस यानी उन्नति, धीरे धीरे जो बढ़ता है उसे हम उन्नति कहते हैं। ठीक है। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस यानी बहुत जरूरी होता है। इम्पोर्टेंस जरूरी। अगला वर्ड है एजुकेशन, शिक्षा। एजुकेशन शिक्षा। एजुकेशन इज द की टू ब्राइट फ्यूचर। शिक्षा उज्जवल भविष्य की कुंजी है। एजुकेशन इज द की टू अ ब्राइट फ्यूचर। शिक्षा उज्जवल जीवन की, उज्जवल भविष्य की कुंजी है। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। ब्राइट फ्यूचर उज्जवल भविष्य। ब्राइट यानी उज्जवल, फ्यूचर यानी भविष्य। ब्राइट फ्यूचर उज्जवल भविष्य। द की यानी ताले की कुंजी। अगला वर्ड है ग्रोथ, ग्रोथ यानी विकास। ग्रोथ विकास। द ग्रोथ ऑफ द कंपनी हैज बीन इम्प्रेसिव। कंपनी का विकास प्रभावशाली रहा है। द ग्रोथ ऑफ द कंपनी हैज बीन इम्प्रेसिव। कंपनी का विकास प्रभावशाली रहा है। ग्रोथ यानी विकास। ग्रोथ विकास। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव यानी प्रभावशाली। कंपनी यानी कंपनी। अगला वर्ड देखते हैं पीस, शांति। पीस मीन्स शांति। इसको हम कैसे यूज करेंगे? एवरीवन वांट पीस इन देयर लाइफ। हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है। एवरीवन वांट पीस इन देयर लाइफ। हर कोई अपने जीवन में क्या चाहता है? पीस चाहता है, शांति चाहता है। अगला वर्ड है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट यानी प्रयत्न। अटेम्प्ट प्रयत्न। इसको हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? He made an attempt to solve the problem. उसने समस्या को हल करने का प्रयत्न किया। He made an attempt to solve the problem. उसने समस्या को हल करने का प्रयत्न किया। अटेम्प्ट यानी प्रयत्न करना। अगला वर्ड है फ्रेटफुल। फ्रेटफुल यानी चिंतित। अगला वर्ड है फ्रेटफुल। फ्रेटफुल यानी चिंतित। हम इसको कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? द चाइल्ड बिकम फ्रेटफुल व्हेन हिज मदर लेफ्ट। जब उसकी माँ चली गई तो बच्चा चिंतित हो गया। द चाइल्ड बिकम फ्रेटफुल व्हेन हिज मदर लेफ्ट। जब उसकी माँ चली गई तो बच्चा चिंतित हो गया। फ्रेटफुल यानी चिंतित, फ्रेटफुल यानी चिंतित। चाइल्ड यानी बच्चा, हिज मदर यानी उसकी माँ। चलिए अगला वर्ड देखेंगे अनईजी। अनईजी यानी बेचैन। अनईजी बेचैन। इसको हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? द आई फेल्ट अनईजी टॉकिंग अ स्ट्रेंजर। मुझे अजनबियों से बात करते हुए बेचैनी हुई। मुझे अजनबियों से बात करते हुए बेचैनी हुई। आई फेल्ट अनईजी टॉकिंग टू स्ट्रेंजर। आई फेल्ट अनईजी टॉकिंग टू स्ट्रेंजर। अनईजी यानी क्या होता है? बेचैनी। अनईजी यानी बेचैनी। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, वैसे अजनबी को हम स्ट्रेंजर कहते हैं। स्ट्रेंजर अजनबी। अगला वर्ड है रेस्टलेस, बेचैन। रेस्टलेस बेचैन। ही फेल्ट रेस्टलेस वाइल वेटिंग फॉर द रिजल्ट। वह परिणाम का इंतजार करते हुए बेचैन महसूस कर रहा था। ही फेल्ट रेस्टलेस वाइल वेटिंग फॉर द रिजल्ट। वह परिणाम का इंतजार करते हुए बेचैन महसूस कर रहा था। रेस्टलेस बेचैन। वेटिंग यानी इंतजार करना। वेटिंग यानी रिजल्ट, इंतजार करना। रिजल्ट यानी परिणाम। अगला वर्ड है ग्लोमी। ग्लोमी यानी उदास। ग्लोमी उदास। इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? द वेदर लुक्स ग्लोमी टुडे। आज मौसम उदास लग रहा है। द वेदर लुक्स ग्लोमी टुडे। आज मौसम उदास लग रहा है। यहाँ पे ग्लोमी किसके लिए यूज किया गया है? उदास के लिए।
वेदर, वेदर यानी मौसम। चलिए अगला वर्ड्स देखेंगे। अगला वर्ड्स है इलेटेड, इलेटेड यानी उत्साही, इलेटेड उत्साही। हम इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सी वॉज इलेटेड टू हियर अबाउट हर प्रमोशन। अपनी पदोन्नति की खबर सुनकर वह उत्साहित थी। सी वॉज इलेटेड टू हियर अबाउट द प्रमोशन। वह अपनी पदोन्नति की खबर सुनकर उत्साहित थी। प्रमोशन, प्रमोशन यानी पदोन्नति, प्रमोशन पदोन्नति। इलेटेड यानी उत्साही, इलेटेड यानी उत्साही। चलिए अगला वर्ड्स देखते हैं। इरेशनल, इरेशनल यानी अयोग्य या फिर कह सकते हैं तर्कहीन, जिसका कोई सेंस नहीं होता। अयोग्य व्यक्ति या फिर तर्कहीन को हम इरेशनल कहते हैं। इसका हम सेंटेंस कैसे यूज करेंगे? हिज डिसीजन टू क्वाइट हिज जॉब वॉज कंप्लीटली इरेशनल। अपनी नौकरी छोड़ने का उसका निर्णय पूरी तरह से अयोग्य था। हिज डिसीजन टू क्वाइट हिज जॉब वॉज कंप्लीटली इरेशनल। अपनी नौकरी छोड़ने का उसका निर्णय पूरी तरह से अयोग्य था। अगला वर्ड है सरप्राइज्ड, सरप्राइज यानी आश्चर्य, सरप्राइज्ड आश्चर्य। आई वॉज सरप्राइज टू सी माई फ्रेंड एट द पार्टी। मैं अपने दोस्त पार्टी में, मैं पार्टी में अपने दोस्त को देखकर आश्चर्यचकित था। आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी माई फ्रेंड एट द पार्टी। मैं पार्टी में अपने दोस्त को देखकर आश्चर्यचकित था। सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित, पार्टी, पार्टी यानी जो पार्टी होती है वह। अगला वर्ड्स है परटर्ब्ड, परटर्ब्ड यानी चिंतित, परटर्ब्ड यानी चिंतित। सी वॉज परटर्ब्ड बाय द सडन न्यूज। वह अचानक आई खबर से चिंतित हो गई। सी वॉज परटर्न्ड बाय द सडन न्यूज। वह अचानक आई खबर से चिंतित हो गई। परटर्न्ड यानी चिंतित, सडन, सडन यानी अचानक, न्यूज यानी खबर। अगला वर्ड जेडेड, उबाओ, जेडेड उबाओ। आफ्टर वर्किंग ऑल डे आई फील जेडेड। पूरे दिन काम करने के बाद मैं उबाऊ महसूस करता हूँ। आफ्टर वर्किंग ऑल डे आई फील जेडेड। पूरे दिन काम करने के बाद मैं उबाऊ सा महसूस करता हूँ। अगला वर्ड है डिसग्रंटल्ड, असंतुष्ट, डिसग्रंटल्ड असंतुष्ट। सेंटेंस इसका कैसे बनेगा? द वर्कर वेयर डिसग्रंटल्ड विद देयर लो वेज। मजदूर अपनी कम तनख्वाह से असंतुष्ट थे। द वर्कर्स वेयर डिसग्रंटल्ड विथ देयर लो वेजेस। मजदूर अपनी कम तनख्वाह से असंतुष्ट थे। द वर्कर्स वेयर डिसग्रंटल्ड विथ देयर लो वेजेस। डिसग्रंटल्ड यानी असंतुष्ट, लो वेजेस, वेजेस यानी तनख्वाह होता है, लो यानी कम, कम तनख्वाह, वर्कर्स यानी मजदूर। रिस्की, खतरनाक, रिस्की खतरनाक। इसको हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ड्राइविंग टू फास्ट इज वेरी रिस्की। बहुत तेज गाड़ी चलाना खतरनाक है। ड्राइविंग टू फास्ट इज वेरी रिस्की। बहुत तेज गाड़ी चलाना खतरनाक है। अगला वर्ड है एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम। यू शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स एवरी नाइट। तुम्हें हर रात कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। यू शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स एवरी नाइट। तुम्हें हर रात कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। एटलीस्ट यानी कम से कम। अगला वर्ड है असेंशियल, आवश्यक, असेंशियल आवश्यक। इसको हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ। पानी जीवन के लिए आवश्यक है। वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ। पानी जीवन के लिए आवश्यक है। लाइफ यानी जीवन, वाटर यानी पानी। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मीन्स सहमत, एग्रीमेंट सहमत। वी साइन द एग्रीमेंट यस्टरडे। हमने कल समझौते पर हस्ताक्षर किए। वी साइन द एग्रीमेंट यस्टरडे। हमने कल समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला वर्ड पढ़ेंगे प्रिटेंस, बहाना करना, प्रिटेंस बहाना करना। इसका हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही मेड अ प्रिटेंस ऑफ बीइंग सिक टू अवॉइड वर्क। उसने काम से बचने के लिए बीमार होने का बहाना किया।
ही मेड अ प्रिटेंस ऑफ बीइंग सिक टू अवॉइड वर्क्स। उसने काम से बचने के लिए बीमार होने का बहाना किया। प्रिटेंस यानी बहाना, प्रिटेंस यानी बहाना, सिक, सिक यानी बीमार होता है, अवॉइड यानी बचना, अवॉइड मीन्स बचना। अगला वर्ड है सेंसिबल, समझदार, सेंसिबल समझदार। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सी इज सेंसिबल पर्सन हु मेक्स वाइज डिसीजन। वह एक समझदार व्यक्ति है जो सही निर्णय लेती है। सी मेक अ सेंसिबल पर्सन हु मेक्स वाइज डिसीजन। वह एक समझदार व्यक्ति है जो सही निर्णय लेती है। सेंसिबल यानी समझदार, सेंसिबल यानी समझदार, डिसीजन निर्णय। प्रायोरिटी प्राथमिकता, प्रायोरिटी प्राथमिकता। इसको हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? एजुकेशन इज माई टॉप प्रायोरिटी। शिक्षा मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एजुकेशन इज माई टॉप प्रायोरिटी। शिक्षा मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता होता है। अगला वर्ड है स्टार्टल, चौंकाना, स्टार्टल चौंकाना। द सडन साउट स्टार्टल मी। अचानक की गई चिल्लाहट से मैं चौंक गया। द सडन साउट स्टार्टल मी। अचानक की गई चिल्लाहट से मैं चौंक गया। सडन यानी अचानक होता है, साउट यानी चिल्लाना, स्टार्टल, स्टार्टल यानी चौंक जाना। ठीक है। अगला वर्ड है ट्रेम्बल, ट्रेम्बल यानी कांपना, ट्रेम्बल कांपना। सी बिगन टू ट्रेम्बल विथ फियर। वह डर के मारे कांपने लगी। सी बिगन टू ट्रेम्बल विथ फियर। वह डर के मारे कांपने लगी। ट्रेम्बल मीन्स कांपना, फियर यानी डर, बिगन यानी कोई क्रिया जब स्टार्ट होती है उसलिए बिगन होती है, ठीक है, शुरू होती है। सी बिगन टू ट्रेम्बल विथ फियर। वह डर के मारे कांपने लगी। अगला वर्ड है पैनिक, घबराना, पैनिक घबराना। डोंट पैनिक ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आपातकाल में घबराना मत। डोंट पैनिक ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आपातकाल में घबराने का नहीं, घबराना मत। पैनिक यानी घबराना, इमरजेंसी यानी आपातकाल, इमरजेंसी यानी आपातकाल। अगला वर्ड है स्केयर, स्केयर यानी भयभीत होना, स्केयर भयभीत होना। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? अ लाउड नॉइस स्केयर द लिटिल चाइल्ड। तेज आवाज से बच्चा भयभीत हो गया। अ लाउड नॉइस स्केयर द लिटिल चाइल्ड। तेज आवाज से बच्चा भयभीत हो गया। स्केयर्ड यानी भयभीत होना, स्केयर्ड यानी भयभीत होना। लिटिल चाइल्ड यानी छोटा बच्चा। ठीक है। लाउड नॉइज तेज आवाज, लाउड नॉइज तेज आवाज। अगला वर्ड है एक्सप्लेन, समझाना, एक्सप्लेन समझाना। इसको हम किस प्रकार से सेंटेंस में यूज करेंगे? द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली। शिक्षक ने पाठ को साफ साफ समझाया। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली। शिक्षक ने पाठ को साफ साफ समझाया। यहाँ पे एक्सप्लेन यानी क्या होता है? समझाना, क्लियरली साफ साफ, लेसन यानी पाठ, टीचर यानी शिक्षक। ट्रस्ट भरोसा करना, ट्रस्ट भरोसा करना। इसको हम सेंटेंस कैसे यूज करेंगे? आई ट्रस्ट माई पेरेंट्स एडवाइस। मैं अपने माता पिता की सलाह पर भरोसा करता हूँ। आई ट्रस्ट माई पेरेंट्स एडवाइस। मैं अपने माता पिता की सलाह पर भरोसा करता हूँ। ट्रस्ट यानी होता है भरोसा करना, पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी माता पिता, और एडवाइस यानी सलाह। अगला वर्ड है र्यूमर, ह्यूमर यानी अफवाह, र्यूमर अफवाह। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द र्यूमर अबाउट हिज रिजिग्नेशन वॉज फॉल्स। उसके इस्तीफे की अफवाह झूठी थी। द र्यूमर अबाउट हिज रिजिग्नेशन वॉज फॉल्स। उसके इस्तीफे की अफवाह झूठी थी। अगला वर्ड है रिग्रेट, पछताना। रिग्रेट मीन्स पछताना। इसको हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई रिग्रेट नॉट स्टडिंग हार्डर फॉर द एग्जाम। मुझे परीक्षा के लिए ज़्यादा मेहनत न करने का पछतावा है। आई रिग्रेट नॉट स्टडिंग हार्डर फॉर द एग्जाम। मुझे परीक्षा के लिए ज़्यादा मेहनत न करने का पछतावा है।
रिग्रेट यानी क्या होता है? पछतावा। रिग्रेट यानी पछताना। स्टडिंग, स्टडिंग यानी परीक्षा। हार्डर, हार्डर यानी ज़्यादा मेहनत। एग्जाम यानी परीक्षा। अगला वर्ड है अनफेथफुल, बेवफा। अनफेथफुल, बेवफा। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सी फेल्ट बिट्राइड बाय हर अनफेथफुल फ्रेंड। वह अपने बेवफा दोस्त के कारण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। शी फेल्ट बिट्राय फॉर हर अनफेथफुल फ्रेंड। वह अपने बेवफा दोस्त के कारण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। शी फेल्ट बिट्रॉय बाय हर अनफेथफुल फ्रेंड। यहाँ पे अनफेथफुल यानी क्या होता है? बेवफा। बिट्रॉय, बिट्रॉय यानी ठगना। बिट्रॉय यानी ठगना। फेल्ट यानी महसूस करना। अगला वर्ड है स्नेक, चुगलखोर। स्नेक, चुगलखोर। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नो बडी लाइक अ स्नेक इन द ग्रुप। समूह में किसी को भी चुगलखोर पसंद नहीं होता। नो बडी लाइक अ स्नेक इन द ग्रुप। समूह में किसी को भी चुगलखोर पसंद नहीं होता। स्नेक यानी चुगलखोर होता है, ग्रुप यानी समूह, नो बडी किसी को भी नहीं। अगले वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। फ्लैटरी, चापलूसी। फ्लैटरी, चापलूसी। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? टू मच फ्लैटरी कैन बी एनॉइंग। ज्यादा चापलूसी करना परेशानी कर सकता है। टू मच फ्लैटरी कैन बी एनॉइंग। ज़्यादा चापलूसी करना परेशानी कर सकता है। फ्लैटरी यानी चापलूसी। एनॉइंग, एनॉइंग यानी परेशान करना। एनॉइंग यानी परेशान करना। यहाँ पे टू मच लगा हुआ है। टू मच का मतलब होता है ज़्यादा। टू मच, ज़्यादा। ठीक है। अगले वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। स्नीज, स्नीज यानी छींकना। स्नीज, छींकना। इसको हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सी स्टार्टेड टू स्नीज बिकॉज ऑफ द डस्ट। धूल के कारण उसे छींक आना शुरू हो गया। सी स्टार्टेड टू स्नीज बिकॉज ऑफ द डस्ट। धूल के कारण उसे छींक आना शुरू हो गया। स्नीज यानी छींक। स्नीज यानी छींक। डस्ट यानी धूल होता है। डस्ट यानी धूल। सी स्टार्टेड टू स्नीज बिकॉज ऑफ द डस्ट। अगला वर्ड है केयरलेस, लापरवाह। केयरलेस, लापरवाह। ही हॉस्ट हिज की बिकॉज ही वॉज केयरलेस। वह लापरवाह थी इसलिए उसकी चाबियां खो गई। ही लॉस्ट हिज की बिकॉज ही वॉज केयरलेस। वह लापरवाह था इसलिए उसकी चाबियां खो गई। केयरलेस यानी लापरवाह, की यानी चाबी, लॉस्ट, लॉस्ट यानी गुम जाना, खो जाना। लॉस्ट मीन्स खो जाना। स्कॉल्ड, डांटना। स्कॉल्ड, डांटना। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? द टीचर स्कॉल्डेड द बॉय फॉर बिगिन लेट। शिक्षक ने लड़के को देर से आने पर डांटा। द टीचर स्कॉल्डेड द बॉय फॉर बीइंग लेट। शिक्षक ने लड़के को देर से आने पर डांटा। स्कॉल्ड यानी डांटना। अगला वर्ड है अचीवमेंट। अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि। अचीवमेंट, उपलब्धि। हार्ड वर्क लीड टू ग्रेट अचीवमेंट। कड़ी मेहनत उपलब्धि की ओर ले जाती है। कड़ी मेहनत उपलब्धि की ओर ले जाती है। हार्ड वर्क लीड टू ग्रेट अचीवमेंट। हार्ड वर्क लीड टू ग्रेट अचीवमेंट। यहाँ पे अचीवमेंट यानी उपलब्धि। अचीवमेंट यानी उपलब्धि। ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं कैंपेन, अभियान। कैंपेन, अभियान। इसको हम सेंटेंस कैसे यूज करेंगे? दे रन अ कैंपेन टू राइज अवेयरनेस। वे जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाते हैं। दे रन अ कैंपेन टू राइज अवेयरनेस। वे जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाते हैं। अगला वर्ड्स है एडवांसमेंट। एडवांसमेंट को हम क्या कहेंगे? प्रगति। एडवांसमेंट, प्रगति। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? टेक्नोलॉजी ब्रिंग रैपिड एडवांसमेंट इन साइंस। प्रौद्योगिकी विज्ञान में तीव्र प्रगति लाती है। टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स रैपिड एडवांसमेंट इन साइंस। प्रौद्योगिकी विज्ञान में तीव्र प्रगति लाती है। एडवांसमेंट, प्रगति। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। साइंस यानी विज्ञान।
अगला वर्ड है ऑर्गेनाइज्ड। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? व्यवस्थित। ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित। सेंटेंस कैसे यूज करेंगे? सी ऑलवेज कीप हर वर्क ऑर्गेनाइज्ड। वह हमेशा अपने काम को व्यवस्थित रखती है। सी ऑलवेज कीप हर वर्क ऑर्गेनाइज्ड। वह हमेशा अपने काम को व्यवस्थित रखती है। अगला वर्ड है स्ट्रेटजी, रणनीति। स्ट्रेटजी, रणनीति। द टीम प्लान अ न्यू स्ट्रेटजी फॉर सक्सेस। टीम सफलता के लिए नई रणनीति बनाती है। द टीम प्लान्स अ न्यू स्ट्रेटजी फॉर सक्सेस। टीम सफलता के लिए एक नई रणनीति बनाती है। अगला वर्ड है आउटकम, परिणाम। आउटकम, परिणाम। सेंटेंस में कैसे यूज होगा? द आउटकम ऑफ द मीटिंग डिपेंड ऑन द डिस्कशन। मीटिंग का परिणाम चर्चा पर निर्भर करता है। द आउटकम ऑफ द मीटिंग डिपेंड ऑन द डिस्कशन। मीटिंग का परिणाम चर्चा पर निर्भर करता है। यहाँ पे आउटकम यानी परिणाम होता है। आउटकम मीन्स परिणाम। चर्चा, डिस्कशन। चर्चा, डिस्कशन। मीटिंग यानी मीटिंग होता है। ठीक है। अगला वर्ड है रिजोल्यूशन, संकल्प। रिजोल्यूशन, संकल्प। हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे? ही मेक अ रिजोल्यूशन टू इम्प्रूव हिज वेल्थ हेल्थ। वह अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए संकल्प लेता है। ही मेक अ रिजोल्यूशन टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। वह अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए संकल्प लेता है। हेल्थ यानी स्वास्थ्य, इम्प्रूव यानी सुधारना, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन यानी संकल्प, रिजोल्यूशन यानी संकल्प। अगला वर्ड है अपॉर्चुनिटी। कौन सा वर्ड है अगला? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को हम इंग्लिश में क्या कहें, हिंदी में क्या कहेंगे? अवसर। अपॉर्चुनिटी, अवसर। चलो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे इसका यूज करके इंग्लिश सेंटेंस? सी ऑलवेज टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू लर्न। वह हमेशा सीखने का हर अवसर लेती है। सी ऑलवेज टेक्स एवरी अपॉर्चुनिटी टू लर्न। वह हमेशा सीखने का हर अवसर लेती है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होता है अवसर, ऑलवेज यानी हमेशा, लर्न यानी सीखना। अगला वर्ड है सुपरविजन, निगरानी। सुपरविजन, निगरानी। द मैनेजर प्रोवाइड्स सुपरविजन टू द टीम। मैनेजर टीम को निगरानी प्रदान करता है। द मैनेजर प्रोवाइड सुपरविजन टू द टीम। मैनेजर टीम को निगरानी प्रदान करता है। सुपरविजन मीन्स होता है निगरानी। प्रोवाइड, प्रोवाइड यानी प्रदान करना, प्रोवाइड्स यानी प्रदान करना। मैनेजर यानी प्रबंधक होता है। मैनेजर यानी क्या होता है? प्रबंधक। अगला वर्ड है कंट्रोल, काबू। कंट्रोल, काबू। सेंटेंस कैसे बनेगा इसका? ही कंट्रोल्स हिज इमोशन वेरी वेल। वह अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से काबू करता है। ही कंट्रोल्स हिज इमोशन वेरी वेल। वह अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से काबू करता है। कंट्रोल यानी काबू करना, कंट्रोल यानी काबू करना। इमोशनल यानी भावना, इमोशन यानी भावना। अगला वर्ड है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता। रिक्वायरमेंट, आवश्यकता। हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? दिस कोर्स मीट्स ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। यह कोर्स सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती है। दिस कोर्स मीट्स ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। यह कोर्स सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगला वर्ड है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट ही कहेंगे। ठीक है। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही वर्क ऑन द इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट इन द ऑफिस। वह ऑफिस में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करता है। ही वर्क्स ऑन द इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट इन द ऑफिस। वह ऑफिस में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करता है। प्रोजेक्ट होता है यानी प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट होता है परियोजना। इंपॉर्टेंस यानी महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंस यानी महत्वपूर्ण। अगला वर्ड्स है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। इसका सेंटेंस देखेंगे हम। द कंपनी सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव एवरी ईयर। कंपनी हर साल एक स्पष्ट उद्देश्य तय करती है। द कंपनी सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव एवरी ईयर्स। कंपनी हर साल एक स्पष्ट उद्देश्य तय करती है। ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है यहाँ पे? उद्देश्य। ठीक है। सेट यानी तय करना। सेट मीन्स
तय करना। अगला वर्ड्स देखते हैं। अगला वर्ड्स है क्वालिफिकेशन यानी योग्यता। क्वालिफिकेशन योग्यता। इसका हम वर्ड सेंटेंस कैसे यूज करेंगे? सी हैज द राइट क्वालिफिकेशन फॉर दिस जॉब। उसके पास इस नौकरी के लिए सही योग्यता है। सी हैज द राइट क्वालिफिकेशन फॉर दिस जॉब। उसके पास इस नौकरी के लिए सही योग्यता है। होल्ड ऑन, थामना या इंतजार करना। होल्ड ऑन, थामना या इंतजार करना। इसको हम सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे होल्ड ऑन का यूज करके? प्लीज होल्ड ऑन वाइल आई चेक द डिटेल्स। कृपया रुको, मैं विवरण जांच करता हूं। प्लीज होल्ड ऑन वाइल आई चेक द डिटेल्स। कृपया रुको, मैं विवरण जांच करता हूं। लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू इसका मतलब होता है उत्सुक होना। लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुक होना, ये एक प्रकार से फ्रेज है। ठीक है, चलिए इसका हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग हर ओल्ड फ्रेंड्स। वह अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए उत्सुक रहती है। सी लुक्स फॉरवर्ड टू मीटिंग हर ओल्ड फ्रेंड्स। वह अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए उत्सुक रहती है। लुक फॉरवर्ड यानी उत्सुक रहना। लुक फॉरवर्ड, उत्सुक रहना। वर्कआउट, हल करना या व्यायाम करना। वर्कआउट यानी हल करना, यानी समस्या को हल करना या फिर एक्सरसाइज करना, व्यायाम करने के लिए भी हम क्या कहते हैं? वर्कआउट ही कहते हैं। ठीक है, इसको हम सेंटेंस कैसे यूज करेंगे इसका? कि वर्कआउट एट द जिम एवरी मॉर्निंग। वह हर सुबह जिम में व्यायाम करता है। ही वर्कआउट एट द जिम एवरी मॉर्निंग। वह हर सुबह जिम में व्यायाम करता है। रन आउट ऑफ, खत्म हो जाना। रन आउट ऑफ, खत्म हो जाना। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? दे रन आउट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द हाइक। वे यात्रा के दौरान पानी खत्म कर देते हैं। दे रन आउट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द हाइक। वे यात्रा के दौरान पानी खत्म कर देते हैं। रन आउट ऑफ यानी खत्म कर देना। ड्यूरिंग यानी दौरान होता है। ड्यूरिंग यानी दौरान। हाइक एक प्रकार से, हाइक यानी पहाड़ी चढ़ना या यात्रा करना। अगला वर्ड है शो अप, उपस्थित होना। शो अप, उपस्थित होना। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? सी ऑलवेज शो अप ऑन द टाइम फॉर वर्क। वह हमेशा समय पर काम के लिए उपस्थित होती है। सी ऑलवेज शो अप ऑन द टाइम फॉर वर्क। वह हमेशा समय पर काम के लिए उपस्थित होती है। शो अप, उपस्थित होना। शो अप, उपस्थित होना। अगला वर्ड्स देखते हैं टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ यानी ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ, ध्यान रखना। इसका हम कैसी सेंटेंस बनाएंगे कि टेक केयर ऑफ हिज एल्डर पेरेंट्स। वह अपने बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रखता है। ही टेक केयर ऑफ हिज एल्डर पेरेंट्स। वह अपने बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रखता है। इसके पहले हमने देखा है कि एल्डर यानी बड़े, बड़े को हम एल्डर कहते हैं, परंतु पेरेंट्स ऐसे जो बुजुर्ग हो जाते हैं उसके लिए भी हम एल्डर का यूज करते हैं। ठीक है, टेक ऑफ। टेक ऑफ यानी उड़ान भरना या निकलना। टेक ऑफ, उड़ान भरना, निकलना। इसका सेंटेंस देखेंगे। द प्लेन्स टेक ऑफ एट 10 AM। विमान सुबह 10 बजे उड़ान भरता है। द प्लेन टेक ऑफ एट 10 AM। विमान सुबह 10 बजे उड़ान भरता है। टेक ऑफ मीन्स उड़ान भरना। टेक ऑफ मीन्स उड़ान भरना। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अब तक आपने मेरी वीडियो को अभी तक देखा है, आपका दिल से बहुत शुक्रिया। और यह वीडियो सचमुच में आपके लिए इनिशिएटिव और काम का होने वाला है। और इसी प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए, हमको प्रेरित करने के लिए, प्लीज़ हमको अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। अगर हम जितने से ज़्यादा आप हमको प्रोत्साहित करेंगे, हम अच्छे से अच्छा इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप उड़ान ना भरते हुए प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। उसी के बाद ही इस चैनल का जब पूरी तरह से, इस वीडियो को पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, तभी इस चैनल से क्या भरे आप? टेक ऑफ हो जाए। क्या करें? ऑफ, टेक ऑफ हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है सेटअप, स्थापित करना। सेटअप, स्थापित करना। इंग्लिश में सेंटेंस कैसे यूज करेंगे हम? दे सेट अप अ न्यू बिजनेस इन द सिटी।
वे शहर में एक नया व्यवसाय स्थापित करते हैं। दे सेट अप अ न्यू बिजनेस इन द सिटी। वे शहर में एक नया व्यवसाय स्थापित करते हैं। सेटअप यानी स्थापित करना, बिजनेस यानी व्यवसाय। पिकअप, उठना या सीखना। पिकअप, उठाना या सीखना। सी पिकअप न्यू स्किल क्विकली। वह नई कौशल जल्दी सीखती है। सी पिकअप न्यू स्किल्स क्विकली। वह नई कौशल जल्दी सीखती है। यह पिकअप का मतलब होता है उठना या जल्दी सीखना। अगला वर्ड है टर्न अप, आना या दिखाई देना। टर्न अप, दिखाई देना। ही ऑलवेज टर्न अप लेट फॉर द मीटिंग। वह हमेशा बैठकों में देरी से आता है। वह हमेशा मीटिंग में देरी से आता है। ही ऑलवेज टर्न अप लेट फॉर द मीटिंग। अगला वर्ड है लुक आफ्टर, देखभाल करना। लुक आफ्टर, देखभाल करना। हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? सी लुक आफ्टर बाय यंगर सिबलिंग। वह अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करती है। सी लुक आफ्टर हर यंगर सिबलिंग। वह अपने छोटे भाई बहन की क्या करती है? देखभाल करती है। अगला वर्ड है गिव अप। गिव अप यानी हार मानना, छोड़ देना। गिव अप, हार मानना, छोड़ देना। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही नेवर गिव अप ऑन हिज ड्रीम। वह अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ता। ही नेवर गिव अप ऑन हिज ड्रीम। वह अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ता। अगला वर्ड है गेट अप अलोंग। गेट अलोंग, उसका हिंदी मीनिंग होता है अच्छे से व्यवहार करना। हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? गेट अलोंग, अच्छे से व्यवहार करना। दे गेट अलोंग वेल विथ ईच अदर। वे एक दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं। दे गेट अलोंग वेल विथ ईच अदर। वे एक दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं। गेट अलोंग यानी अच्छे से व्यवहार करना। अगला वर्ड है फाइंड आउट। फाइंड आउट यानी पता लगाना। फाइंड आउट, पता लगाना। हम इसका सेंटेंस कैसे यूज करेंगे? ही फाइंड आउट द ट्रूथ अबाउट द सिचुएशन। वह परिस्थिति के बारे में सच्चाई पता लगाता है। ही फाइंड आउट द ट्रूथ अबाउट द सिचुएशन। वो परिस्थिति के बारे में सच्चाई पता लगाता है। अगला वर्ड है कैरी ऑन, जारी रखना। कैरी ऑन, जारी रखना। हम उसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे कैरी ऑन को? सी कैरी ऑन विथ हर वर्क डिस्पीट द डिफिकल्टीज। वह कठिनाइयों के बावजूद अपने काम जारी रखती है। सी कैरी ऑन विथ हर वर्क डिस्पीट द डिफिकल्टीज। वह कठिनाइयों के बावजूद अपने काम को जारी रखती है। कैरी ऑन यानी जारी रखना। कैरी ऑन यानी जारी रखना। डिफिकल्टीज यानी कठिनाई। डिफिकल्टीज यानी कठिनाई। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ यानी रद्द करना। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ यानी रद्द करना। हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? दे कॉल ऑफ द मैच ड्यू टू हेवी रेन। वे भारी बारिश के कारण मैच रद्द कर दिए। दे कॉल ऑफ द मैच ड्यू टू हेवी रेन। वे भारी बारिश के कारण मैच रद्द कर देते हैं। कॉल ऑफ यानी रद्द कर देना। अगला वर्ड है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मीन्स किसी विषय को उठाना। ब्रिंग अप, किसी सब्जेक्ट को, किसी विषय को उठाना। ही ब्रिंग अप इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एवरी मीटिंग। वह हर बैठक में एक महत्वपूर्ण विषय उठाता है। ही ब्रिंग अप एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एवरी मीटिंग। वह हर बैठक में एक महत्वपूर्ण विषय उठाता है।